state of the system. What do you mean by the thermodynamic state or the state of system? See, पहले इसको definitions को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कुछ एक वेसल के अंदर गैस लिया है और just define the gas. So what are all the things you can define for it, right? Primarily what can you define about it? It's macroscopic properties. Macroscopic properties मतलब आप ये बता सकते हो कि वो 10 ग्राम गैस है, 20 ग्राम गैस है, या मोल में बता सकते हो कि 1 मोल गैस है, 2 मोल गैस है, मतलब आप यू कैन टेल द अमाउंट. व्हाट कैन यू टेल? ओके, आप उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 22.4 लीटर है, 5 लीटर है, यू कैन मेजर द वॉल्यूम. बैरोमीटर या मैनोमीटर यूज करके आप उसका प्रेशर बता सकते हो. ओके फाइन, इट्स 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैंने गैस लिया है, उसका वॉल्यूम है सो एंड सो, और उसका टेम्परेचर भी मैं मेजर कर सकता हूँ, उसके मास भी मैं बता सकता हूँ. These are the primary informations I can give you when I'm taking a gas, when I want to define the gas. तो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि हम उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं. उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है. तो जब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाती है, तो a definite set of value of these macroscopic properties called state of the system. For example, a simple example I take, 1 mole gas at STP is taken, तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4. तो इस केस में गैस की क्वांटिटी कितनी हो गई? 1 मोल. उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 273.15 केल्विन. उसका प्रेशर कितना हो गया? 1 एटमॉस्फेयर. उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर. मतलब उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फिक्स हो गई. मोल 1, temperature 273.15 Kelvin, pressure 1 atmosphere, volume 22.4. Now I'll say this is one particular state of the gas. Okay, now I change any of these thermodynamic parameters. मैं इसकी किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूं, उसका टेम्परेचर डबल कर देता हूं, या उसकी क्वांटिटी डबल कर देता हूं, या उसका प्रेशर डबल कर देता हूं, या उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज करता हूं. वेल, लेट्स से मैंने उसका प्रेशर डबल कर दिया, keeping all the other possible parameters constant, keeping the temperature and mole constant. गैस की क्वांटिटी 1 मोल ही रखी, उसका टेम्परेचर सेम रखा, लेकिन उसका प्रेशर डबल कर दिया. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम विल बिकम हाफ. इसका मतलब गैस की क्वांटिटी कितनी रहेगी? 1 मोल. उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 273.15 केल्विन. उसका प्रेशर कितना हो गया? डबल, 2 एटमॉस्फेयर. लेकिन उसका वॉल्यूम कितना हो गया? अब हाफ, 11.2 लीटर. उसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज हो गए. आई विल से द न्यू स्टेट हैज बीन अचीव्ड. सो अ डेफिनेट सेट ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनामिक पैरामीटर से मेरा मतलब है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, दैट्स इट. Right? A definite value of the thermodynamic parameters define the state of the system, and if any of these thermodynamic parameters change, we would say the state of the system has changed. समझ में आया? तो मैंने आपसे कहा कि मैंने 10 ग्राम आइस लिया है जिसका टेम्परेचर 273 है. आइस के लिए प्रेशर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो सॉलिड है. ठीक है, तो मैंने एक आइस लिया है और उस आइस का टेम्परेचर लेट्स से -10 डिग्री सेल्सियस है, और वो 10 ग्राम आइस है. उसको थोड़ा हीट प्रोवाइड किया, उसका टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस. आइस का टेम्परेचर चेंज हो गया ना, मतलब वन ऑफ द थर्मोडायनामिक पैरामीटर हैज चेंज्ड. आई वुड से द आइस हैज गॉन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 because some thermodynamic parameters have changed. Now furthermore, I slightly heat it more, 0 degree ice.
I would say it has reached to the third state. Now again, I heat it and it forms a 0 degree water. Amount is same, 10 gram. Temperature is same, 0 degree Celsius, same. कौन सा थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज हुआ? इसकी डेंसिटी चेंज हुई, राइट? तो सम थर्मोडायनामिक पैरामीटर हैज चेंज्ड. उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई. पहले सॉलिड था, पार्टिकल्स वर एट वन पर्टिकुलर पोजीशन. इन द लिक्विड द पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूअस मोशन. तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया. आई वुड से दैट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैव चेंज्ड. उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, या उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, या उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, तो हम कहते हैं स्टेट चेंज. अब ध्यान से समझो, ये भी आइस है और ये भी आइस है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि स्टेट चेंज हो गया, क्योंकि स्टेट चेंज का मतलब सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होना नहीं होता. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और सॉलिड टू गैस, ऐसा. ये तो फिजिकल स्टेट चेंज है. थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज क्या होता है? थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज का मतलब होता है कि उसके किसी थर्मोडायनामिक पैरामीटर में, जैसे टेम्परेचर में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, अमाउंट में, उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस की वजह से हम कहते हैं कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया. सपोज आई से कि किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, कोई भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है. वो जिस स्टेट में था वो आप अभी भी फाइनली उसी स्टेज में है. और समझ लो, बहुत सिंपल है. अगेन, these are height, this is height 1 and this is height 2, right? This is h1 and this is h2, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है. इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, आई एम टेकिंग वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m. मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले यहां पे रखता हूं, तो इसका एनर्जी कितना होगा? mgh1. अब सेम ऑब्जेक्ट, मैं इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसका वेट चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको उठा के यहां रख देता हूं, mgh2. क्या कोई थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज हुआ? यस. उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो हम कहेंगे उसका स्टेट चेंज हो गया. तो जब किसी सिस्टम में एनर्जी चेंज होता है, या कोई थर्मोडायनामिक पैरामीटर चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल, तो हम कहते हैं उसका स्टेट चेंज हो गया. और किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करना नहीं होता. स्टेट को डिफाइन करने का मतलब होता है उसका अमाउंट बताओ, उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बताओ, और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास, थर्मोडायनेमिकली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, तो वो इंफॉर्मेशन भी आप इंफॉर्म करो. दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम. अब उस इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, अमाउंट चेंज, एनर्जी चेंज, कुछ भी चेंज हुआ, उस सेट ऑफ वैल्यूज में कोई भी चेंज हुआ, जैसे यहां पे सेट ऑफ वैल्यूज में 2 चेंज हुए, तो मैं कहूंगा सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया. आई होप दिस सिंपल कंसेप्ट इज क्लियर. State of the system. If it is understood, just let me know in the comment section.